मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित को विभाजन कीजिए। देखिए हम लोग 12.1-2 बना चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को भाग देना है। देखिए काफी आसान है ये भी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, तो 28 x पर पावर 4 भागा 56x। अब इसको देखिए भाग कैसे देंगे, तो हम लोग देखिए दो तरीका से इसको भाग दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 28x पर पावर 4 है, बट्टे में कितना है, तो ये 56 है। 56x पर पावर मतलब कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोग देखिए ये x को अगर मान लीजिए कि x 4 बार लिखा हुआ, ये x एक बार लिखा हुआ, अगर काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, तो एक बार कटेगा तो x पर पावर 3 बच गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए 28 दूनी 56 बच गया, ठीक है। तो ऊपर में कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1 और बटे में 2 और x पर पावर 3 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया। या आप इसको अगर जनरल ऐसे लिखना चाहते हो तो कैसे इसको लिख सकते हो, तो x पर पावर 3 और बटे में 2 लिख दोगे। या एक और तरीका है, यहाँ देखिए मैं एक ही तरीका अभी बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ देखिए ये 28 को अलग गुणनखंड कर लेंगे। तो 28 का गुणनखंड अगर करेंगे तो यहाँ देखिए 14 दूनी 28, 2 सत्ते 14। तो 28 का करेंगे 2 गुना, यहाँ पर देखिए 28 का पावर यहाँ पर इतना दिया हुआ है, तो 2 गुना 2 यहाँ पर 7 गुना x पर पावर कितना 4 दिया हो, तो मतलब x 4 बार लिखा हुआ है। फिर बट्टे करेंगे x पर पावर मतलब क्या 56 दिया हो, तो 56 का भी हम लोग तोड़ लेंगे। तो यहाँ देखिए 56 का अगर तोड़ेंगे, कहीं एकांत में आपको तोड़ना है, यहाँ पर देखिए 14, फिर यहाँ पे 2 सत्ते 14, तो कितना बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 बार 2 गुना 7। 28 को तोड़े, सॉरी 56 को तोड़े और x तो ऐसे ही दिया हुआ। अब इसको काटेंगे, या आप इस तरीका से अगर समझ रहे हो तो यही तरीका सबसे बेस्ट है, ज्यादा उसमें आपको मतलब सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ कितना बार में, यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर ऊपर नीचे है, गुना कर जाएगा, ये 7 कर जाएगा। यहाँ देखिए x और यहाँ पर ऊपर में कितना बचा, x 3 बार है तो x पर पावर 3 लिख सकते हैं, बट्टे और 2 x है, तो मतलब यहाँ पर 2 सॉरी x नहीं 2 सिर्फ बचा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको जो तरीका पसंद है उस तरीका से आपको बनाना, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है और यही तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया है -36 y स्क्वायर -36 y स्क्वायर नहीं, y पर पावर 3 दिया हुआ है, y पर पावर 3 भागा कितना दिया हुआ है, तो 9y पर पावर स्क्वायर दिया हुआ। तो इसको हम लोग कैसे कर लेते हैं सिंपल में, तो इसको देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे -36 y पर पावर 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर y पर पावर 3 y पर पावर 2 मतलब 3 y को अगर 2 y काटेंगे तो 1 y यहाँ पर बच जाएगा, फिर भी 9 चौके 36। तो यहाँ पर देखिए -4 और y, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है सिंपल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है यहाँ पे 66 p स्क्वायर 66 p क्यू स्क्वायर और उसके बाद क्यू स्क्वायर और आर क्यू दिया हुआ, आर क्यू डिवाइड बाय कितना दिया हुआ 11 क्यू आर स्क्वायर, 11 क्यू आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस है, एक पैटर्न पर आप समझ गए, बाकी सब खुद से बना सकते हो। आर पर पावर यहाँ पर 3 बट्टे करेंगे तो 11 क्यू आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आर पर पावर 3 दिया हुआ, यहाँ पर 2 तो 1 काट देंगे तो कितना आ जाएगा, आर पर पावर सिर्फ मतलब 1 बच जाएगा, या आर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए क्यू है तो क्यू स्क्वायर क्यू ही बच जाएगा, पी तो बच जाएगा, पी नहीं है नीचे, तो यहाँ पर 11 छके 66, तो कितना बच जाएगा 6 पी क्यू और आर, ये इसका आंसर आ गया। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 3 ऐसे ही सॉल्व कर लेना। उसके बाद देखिए सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा आपका। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर दिया कितना 34 x पर पावर 3 y क्यू जेड क्यू। यहाँ देखिए 34 x पर पावर y और z पर पावर यहाँ पर डिवाइड करा, मतलब z पर पावर 3। उसके बाद कितना 51 x y स्क्वायर z स्क्वायर, y स्क्वायर है दिया हुआ, हाँ स्क्वायर है, और z पर पावर स्क्वायर नहीं, यहाँ पर 3 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं 34 x, हाँ 34 क्वेश्चन ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी उसी पैटर्न पर बनेगा। तो यहाँ पे कितना होगा 34 बट्टे में यहाँ पर x पावर मतलब y पर पावर 3 z पर पावर 3 बट्टे करेंगे, कितना आ जाएगा 51 x y पर पावर 2 और z पर पावर 3। देखिए z पर पावर 3 z पर पावर 3 खत्म। यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, ये कट जाएगा, कितना y ही सिर्फ बचेगा, और यहाँ पे देखिए x ये कट जाएगा तो x स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 34 कितना बार में कर जाएगा, तो ये 17 दूनी 34 17 तिया 51, कितना बचा 2/3 और x
एक्स स्क्वायर और वाई बच गया सिर्फ, यही इसका आंसर। यहाँ पर आपको देखने में दिक्कत होगा, यहाँ देखिए यही इसका आंसर आ गया। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखिए यही बगल में ही क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 12 ए पर पावर 8 और बी पर पावर 8 भागा फिर माइनस 6 ए पर पावर 6 और बी पर पावर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग आराम से कर लेंगे। यहाँ देखिए 12 ए पर पावर 8 बी पर पावर 8 बट्टे माइनस 6 ए पर पावर 6 और बी पर पावर 4। तो यहाँ पर देखिए ये काटेंगे तो कितना बी पर पावर 4 होगा, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 2 बच जाएगा और उसके बाद 6 दूनी 12, 2 हुआ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 ए स्क्वायर और बी पर पावर 4 बच जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। ये माइनस ऊपर मतलब चल जाएगा, फिर भी देखिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 1 से भागा कराएंगे तो वही इसका आंसर फिर से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 का हम लोग 1 से लेके 1 से 5 तक हम लोग बना लिए। ठीक है, आपको साथ साथ नोट डाउन भी करते चलना है, और कहीं पर भी दिक्कत आए तो तुरंत आप कमेंट कर दीजिए। टाइमर जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि अगर 2 मिनट मतलब क्या 2 मिनट और 30 सेकंड पर आपको दिक्कत है तो आप 2 और इस तरह इस 2 लगा देंगे, मतलब ये लगा देंगे, उसके बाद 30 ऐसे लगा देंगे। आपको बता देना कि इस टाइम पे हमको दिक्कत है, आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके बता सकते हो कि इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है। तो मैं अलग से और सिंपल से सिंपल पैटर्न में और भी सिंपल करने का प्रयास करूंगा। या देखिए इस ऐसे काटने में आपको दिक्कत है तो आप इस तरह यहाँ पर पहले कन्वर्ट कर लेना सभी को एक एक करके। यहाँ पे देखिए y पर पावर अगर 3 दिया हुआ है तो y गुना y कर सकते, 36 को 2 गुना और उसके बाद 3 गुना 3 ऐसे मतलब तोड़ सकते हैं। एलसीएम तो आपको आता ही होगा, और इसको 3 3 9 ऐसे काट सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट ऐसे आप बना देना। ठीक है, काफी आसान तरीका आपके लिए ये हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। यहाँ पर जो ये पूरा बहुपद दिया हो इसको एक पद जो संख्या दिया हुआ 3x इसमें भागा कराना है। देखिए ये भी काफी आसान है, ये कॉमन लेके बनाना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5x स्क्वायर माइनस 6x, तो यहाँ पे देखिए कॉमन आखिर क्या है, इसमें से बीच में कॉमन आखिर क्या आ रहा है। कॉमन मतलब क्या, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ पर x, तो x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, तो 5x माइनस और यहाँ पर 6 बट्टे, यहाँ पर बट्टा कर देंगे ऐसे 3x। समझ गए, ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर गुना में यहाँ पर देखिए x, ये x खत्म, बच गया कितना 5x माइनस 6 बटे में 3, यह इसका आंसर आ गया। देखिए कितना आसान था। जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे पढ़ रहे हो 2-3 बार आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले ही मैंने क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपका समय कम व्यर्थ हो। समय तो व्यर्थ होता है क्वेश्चन लिखने में। यहाँ देखिए y पर पावर यहाँ पर 8 और यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पर 4 y स्क्वायर ये दिया हो। तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, तो y पर पावर 4 सब में कॉमन है, तो हम लोग y पर पावर 4 को बाहर निकाल लेंगे। तो 3 y पर पावर 8 है तो y पर पावर 4 माइनस यहाँ पर देखिए 4 और y पर पावर 6 दिया हो तो y पर पावर 2 बच जाएगा, प्लस 5 यहाँ पर बच जाएगा, भागा कराएंगे y पर पावर 4 बच गया। समझ गए, भागा, ये भाग का बट्टे भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए y खत्म, अब देखिए बचेगा क्या 3y स्क्वायर और यहाँ पर देखिए बच जाएगा 3y पर पावर 4 माइनस 4y पर स्क्वायर प्लस ये 5 बच जाएगा, यह इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर 8 कॉमन है अभी पहले से ही। अब उसके बाद देखिए यहाँ इसमें बीच में कॉमन है किसी का लेने का, तो यहाँ पे स्क्वायर ये स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सब में जेड स्क्वायर, यहाँ पर देखिए जेड स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर, तो हम लोग ऐसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 तो पहले से ही बाहर है, तो सबसे कॉमन क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स पर पावर 3 है, एक्स पर पावर 2 निकाल लिए तो बच गया 1 ही बचेगा, एक्स पर पावर 1। एक्स स्क्वायर पहले से ही ले लिए और जेड स्क्वायर पहले से ही बाहर हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो सिर्फ बचा यहाँ पर वाई, जेड स्क्वायर भी बाहर यहाँ पर आ गया। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए जेड सिर्फ बच गया, बट्टा कराएंगे। उसके बाद कितना बच जाएगा, तो 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो देखिए 4 दूनी 8, अब काटेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पूरा पूरा खत्म, ये बच गया कितना, तो 2 बचा, 2 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये इसका आंसर आ गया। समझ गए, ये डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल है, बस कॉमन आपको आना चाहिए कि कॉमन कैसे लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखिए हम लोग कॉमन, यहाँ पे देखिए 2x है, यहाँ पर x है, तो x अगर अकेला हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी है, तो x कॉमन ले ली। यहाँ पे देखिए x पर पावर 3 है तो x पावर 2 बच जाएगा, प्लस 2x बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बटे में कितना बचेगा,
तो 2x। देखिए x x कट गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बट्टे में कितना बच जाएगा, तो 2 बच जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, समझ गए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और ये लास्ट है 2 का। तो यहाँ पे देखिए आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ p पर पावर 3 और q पर पावर, अगर कॉमन जितना से भागा कराना है उतना से ही मतलब हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए p पर पावर 3 और q यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए p पर पावर 3 और p पर पावर 3 q पर पावर 3 ले लिए तो बच गया कितना, q पर पावर 3 बचा, माइनस यहाँ पर देखिए q पर पावर 3 बाहर ले लिए तो p पर पावर 3 बच गया। यहाँ पर 6 था तो 3 ही बचेगा। उसके बाद देखिए p पर पावर 3 और q पर पावर 3 ये दोनों कट जाएगा आपस में तो बच गया कितना, तो q पर पावर 3 माइनस p पर पावर 3, यह इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था, ठीक है। तो एक बार कॉमन लेना आप सीख गए। कॉमन लेने का क्या अर्थ हुआ, जैसे देखिए 2x स्क्वायर माइनस और यहाँ पर कितना दिया हुआ तो 6x, तो ये दोनों में देखिए कॉमन क्या है, अगर बाहर निकालना है कॉमन तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 या 6 इसमें भी 2 छुपा हुआ और x स्क्वायर और यहाँ पर x स्क्वायर में भी x है और यहाँ पर x है तो x बाहर निकाल लेंगे, सॉरी यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे तो 2x बाहर निकल जाएगा तो 2x यहाँ पे स्क्वायर तो x बच गया सिर्फ, माइनस 2x हुआ तो 3 यहाँ पर बच जाएगा क्योंकि 2 तिया 6 और x है तो x यहाँ पर लग जाएगा। ऐसे ही कॉमन करना, कॉमन कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा आखिर कॉमन क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पूरा बना लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर निम्नलिखित विभाजन कीजिए, बहुत आसान है, ये भी कॉमन लेके ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कितना दिया हुआ है तो 10x माइनस 25 बट्टे में 5 दे देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर 10x और 25 है यहाँ पे दिया हुआ, तो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, 5 कॉमन हो जाएगा तो 5 5 दूना 10 तो 2x बच गया माइनस और यहाँ पर कितना बच गया तो 5 ले लिए तो 5 यहाँ पर बच जाएगा, बट्टे में कितना होगा तो 5 का 5 ही होगा। यहाँ देखिए 5 5 कट जाएगा तो बचा कितना तो 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। काफी आसान है। यहाँ पर देखिए क्या होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 10x माइनस 25 बट्टे 2x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पर बराबर का साइन देंगे, फिर से यहाँ पर ये या वाला साइन दे देंगे, यहाँ पर बीच में अगर बराबर दिए तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आएगा तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ सकता है, 2 नहीं सॉरी 5 यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा तो 5 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 25 5 बच गया बटे में 2x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पर ये कटने वाला, ये देखिए 2x यहाँ पर ये तो कट जाएगा आपस में, 2x माइनस 5 आपस में गुना ही है, मतलब ब्रैकेट बंद कर देंगे फिर से वही आ जाएगा सेम और ऐसे ये 5 आ गया, 5 सिर्फ बच गया, 5 बटे 1 का मतलब क्या 5 ही होगा, ठीक है। ये आंसर इसका आ गया। बस कॉमन आप निकाल लोगे अपने पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए कॉमन 10y उसके बाद सॉरी 10y 6y बटे 21 और फिर से ऐसे करेंगे उसके बाद कितना 5 2y प्लस 7 होगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 10y थी, अब देखिए 10y और कॉमन क्या बच रहा है, कॉमन बच रहा है तो 3 बच रहा है तो 3 दूनी 6 2y प्लस 3 7 21 बट्टे करेंगे तो कितना बच जाएगा 5 गुना करेंगे या वैसे ही रख देंगे तो वो भी गुना ही कहलाएगा 2y प्लस 7 तो 2y प्लस 7 2y 7 खत्म, 5 दूनी 10 तो 2 बचा तो यहाँ पे कितना बच गया 2 गुना y तो 2y प्लस नहीं सॉरी यहाँ पर गुना 3, अब गुना करा देंगे तो 3 दूनी 6 और y 6y इसका आंसर आ गया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, बहुत आसान है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हम लोग फिर से वही करेंगे 9x स्क्वायर y स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है तो 3z में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं तो 3 कॉमन लेंगे बट्टे में z बट्टे में यहाँ पर 3 8 24 तो 8 बच गया, फिर भागा कराएंगे यहाँ पे देखिए इसमें कॉमन कुछ आने वाला है नहीं आएगा, यहाँ पे देखिए 27x y और कितना z माइनस 8 तो z माइनस 8 दोनों में है तो दोनों खत्म हो जाएगा। उसको 3 नमा 27 9 कटा तो ये y मतलब 9 9 फिर कट जाएगा, एक x से ये कट जाएगा उसके बाद ये भी कट जाएगा तो कितना बच गया xy बच गया, तो xy इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये काफी देखिए आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये कितना दिया हुआ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 96 ABC गुना कराएंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा तो a 3 चौके 12, फिर यहाँ पर देखिए कॉमन क्या आएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा कॉमन, फिर से कॉमन आ जाएगा तो कॉमन यहाँ पर निकाल देंगे कितना 20 यहाँ पर 6 बट्टे में करेंगे, यहाँ जितना सिंपल हो सके सिंपल कर देना। तो यहाँ पर देखिए 144 ए बी और उसके बाद माइनस बी माइनस 6, यहाँ पे देखिए b माइनस 6 ये कट जाएगा
उसके बाद और कुछ कटने वाला है, तो यहाँ पर बी, यहाँ पर a माइनस बी है। क्या लगता है क्वेश्चन कुछ मैंने गलती कर लिख दिया। यहाँ पर देखिए z माइनस 24, यहाँ पर z, यहाँ पर 5 नंबर है दिया हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ है 3a माइनस 12, 3a माइनस 12, 5b माइनस 30 और उसके बाद डिवाइड बाय a माइनस 4। ओ सॉरी, यहाँ पर a माइनस 4 दिया हुआ है, यहाँ पर a माइनस 4 होगा। तो a माइनस 4 अगर यहाँ पर करेंगे तो a माइनस यहाँ पर हो जाएगा a माइनस 4, तो a माइनस 4 यहाँ पर कट जाएगा। देखिए मिस्टेक हो गया मेरे से, उसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पर 3 चौके 12 और उसके बाद कितना आ जाएगा 3 24, 48 वालों कटा, 48 दूना होता है 96 होता है, तो ये कितना बच गया, तो अब नहीं काटने वाला है, तो यहाँ पे 2a और b c, ये इसका आंसर कर देना। 48 यहाँ पे सॉरी ये 5 बच रहा है, 5 यहाँ पर भी गुना करेंगे, 5 जो 5 दूना 10 a b c हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। देखिए इतना बड़ा में हो जाता है थोड़ा बहुत, तो आप मुझे माफ कर देना। अब समझ गए ना आप, तो यहाँ पर देखिए हम लोग 5 भी बना लिए। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 2 3 4 5 हम लोग आसानी से बना लिए, बस इसमें कुछ नहीं करना, कॉमन आपको लेना, आराम से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशानुसार भाग दीजिए। देखिए ये भी काफी आसान है, तो हम लोग पहले ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जैसे लिखा हुआ इसे पहले लिख देंगे, 5 उसके बाद 2x प्लस 1 उसके बाद 3x प्लस 5 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन उमन लेने वाला इसमें नहीं है, बस जो भी मतलब क्या सेम मिल रहा है ऊपर नीचे उसको हम लोग काटा देना है। यहाँ देखिए 2x प्लस 1 2x प्लस 1 यहाँ पर मिल रहा है तो काट देंगे, यहाँ पर 5 और 3x प्लस 5। अब आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना सिंपल था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 2, तो 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 उसके बाद बट्टे कितना हो जाएगा 13xy y माइनस 4। अब देखिए y माइनस 4 यहाँ पर भी ऊपर नीचे गुना में है तो आराम से कट जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर 13 दूनी 26 x यहाँ पर है तो x y है और बच क्या गया 2 बचा और x प्लस y बचा, x प्लस y। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं कितना है 52 PQR उसके बाद P प्लस Q फिर ब्रैकेट बंद है Q प्लस R प्लस P, समझ गए। अब डिवाइड बाय करेंगे 104 PQR उसके बाद देखिए Q प्लस R और R प्लस P, तो यहाँ देखिए R प्लस P सेम मिल रहा है, यहाँ देखिए PQR मिल रहा है, Q प्लस R मिल रहा है। यहाँ देखिए कितना बार में कट जाएगा तो 2 बार में, यहाँ पर कितना 52 दो ना 100 कितना हुआ 4, तो 1/2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर Q प्लस R बच रहा है, Q प्लस R नहीं Q प्लस R, एक मिनट देख लेते कुछ गलती तो नहीं काट दिए। यहाँ पर P प्लस Q नहीं Q प्लस R ये कटता और ये बच जाता P प्लस Q, आपको ये लिख देना 1/2 P प्लस Q, सॉरी मेरे से गलती हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 में कितना लिखेंगे तो 20y प्लस 4 उसके बाद गुना y पर पावर 4 और उसके बाद 5y प्लस 3 डिवाइड बाय कितना होगा 5y प्लस 4, तो 5y प्लस यहाँ देखिए y प्लस 4 कट गया, 5 चौके 20 4 आएगा, तो यहाँ देखिए 4y पर पावर 4 प्लस 5y प्लस 3, यह इसका आंसर आ गया, समझ गए। देखिए कितना सिंपल है ना। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, उसके बाद देखिए यहाँ पर x डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। देखिए x प्लस 1 और यहाँ पर सेम मिल रहा है तो बच गया कौन, तो ये बचा x प्लस 2 ब्रैकेट बंद x प्लस 3, यह बच गया, यही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान था ना, ये बहुत ज्यादा आसान है, मतलब जो सेम मिल रहा है उसको कटा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग इस तरह सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग दीजिए। यहाँ पर जो ऊपर में व्यंजक दिया हुआ है इसको पहले आपको गुणनखंड करना होगा y² प्लस 7y प्लस 10 और उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए कोई बात नहीं फिर भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे देखिए y उसके बाद 7y
प्लस 10 और डिवाइड बाय क्या करेंगे y प्लस 5। समझ गए। अब देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो y स्क्वायर, जैसे देखिए y स्क्वायर और यहाँ पर 10 से गुना हो जाएगा कितना 10y स्क्वायर। अब देखिए ये जो 7y है इसको हम लोग मतलब क्या किस तरह तोड़ेंगे ताकि ये मतलब गुना करने पर, ये दोनों को गुना करने पर मतलब क्या यहाँ पे देखिए 2y प्लस 5y ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 5 10 ऐसे भी हो जाएगा और 5 ऐसे भी हो जाएगा। तो मतलब ये आप जो पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में 12.2 में, आप नहीं पढ़े प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको ये सारा, मतलब इस पूरा चैप्टर मिल जाएगा। पूरा चैप्टर आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब क्लास 10th में जाओगे तो ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 10th में। तो देखिए 2y प्लस 5y इस फॉर्मेट में हम लोग तोड़ लिए, तो y स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2y या 5y पहले लिख सकते हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर प्लस 10। ठीक है, अब y प्लस 5 ये ब्रैकेट बंद करा देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को कॉमन लेना है, तो दो सेक्शन में कॉमन ले लेंगे। तो अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ पर y है तो y प्लस 2 प्लस यहाँ पर 5 y प्लस यहाँ पे देखिए 5 बाहर निकाल लिए, क्या कितना बच जाएगा, तो 5 दूनी 10 2 बच जाएगा। डिवाइड बाय करेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखना, y प्लस 5 अब y प्लस 5 तो y प्लस 5 यहाँ पे आ गया। अब देखिए ये कटने वाला कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए अभी नहीं कटेगा। देखिए y प्लस 2 ये दोनों सेक्शन में y प्लस 2 बाहर निकाल लेंगे, y प्लस 2 ये अगर आप गुणनखंड आता है आपको तो आप आसानी से ये बना पाओगे। उसके y प्लस 5 बच गया, y प्लस 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा y प्लस 5। अब y प्लस 5 देखिए ऊपर नीचे है तो काट देंगे, बच गया क्या, तो y प्लस 2 बचा। ये इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था। बस आपको क्या करना है, ये आपको गुणनखंड आना चाहिए y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसका गुणनखंड अगर कर लेंगे तो आपके लिए ये भी क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। समझ गए। आप देखिए एक बार में समझ में नहीं आया तो रिपीट करके आप वीडियो को देखना है। उसके बाद देखिए एक हो गया। अब उसके बाद देखिए 2 नंबर कितना दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस 14m, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाय उसके बाद m प्लस 2, m प्लस 2। तो इसको भी वही तरीका से करेंगे सभी, इसमें जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसमें सेम तरीका से सब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 32 करेंगे कितना m प्लस 2 हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका m गुना यहाँ पर कितना आ जाएगा 32। तो 32 को हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ देखिए 16 2 8 16 2 चौकी 8 2 दूनी 4। अब इस फॉर्मेट में हम लोग 14 लाना है, और 14 कैसे लाएंगे, जोड़ने घटाने के बाद 14 आना चाहिए, जोड़ मतलब माइनस 14 m आना चाहिए। तो ये माइनस में ही अभी दिया हुआ, और गुना करेंगे तो 32 स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लोग देखिए यहाँ पर 8, यहाँ पर देखिए 8 6 14 कर सकते हैं, या नहीं तो 4, तो कितना बार में तोड़ सकते हैं 32। यहाँ पे देखिए 32 है तो 16 2 8 16, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 चौके 8 2 10, या नहीं तो हम लोग 16 8 और 6 करेंगे, 8 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 16। फिर से यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर m प्लस 2, यहाँ पर देखिए कितना बार में आ सकता है, तो 12 12 दोनों यहाँ पर 24 हो जाएगा, ज्यादा हो गया। तो ये देखिए कितना बार मार सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। यहाँ पे देखिए 2 8 16, यहाँ पे देखिए कितना 1 2 3 4 5 5 को 2 हुआ, 5 को 2 तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10 और 10 4 14। अगर जोड़ेंगे घटाएंगे तब आ जाएगा 14। अगर 7 में 2 से गुना करा दिए फिर भी नहीं आया, यहाँ पर या 32 लाना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। 16 से हम लोग क्या कर सकते हैं 2 घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग एम स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 16 m माइनस कितना 2m कर सकते हैं 2m। तब देखिए यहाँ पर 16 दूनी माइनस नहीं प्लस, क्योंकि देखिए माइनस 14 लाना है तो यहाँ पे 16 माइनस में करेंगे प्लस 2 करेंगे, उसके बाद माइनस 32 और डिवाइड बाय हो जाएगा m प्लस 2। अब किसी तरह मतलब पूरा कर देना है कि यहाँ पर देखिए ये दोनों गुना करने आपको आता होगा या नहीं आता है तो आप एक बार और समझ लीजिए। देखिए m और ये जो पहला और लास्ट है गुना करेंगे, m यहाँ पर 32 और m तो 32 m स्क्वायर होगा, और जो बीच वाला है उसको आपको तोड़ के पूरा करना है, मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उतना माइनस 14 m आना चाहिए, और गुना करेंगे तो इतना देखिए 16 दूनी 32, m और m है तो m स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब गुना हो गया। यहाँ पे माइनस 16 से प्लस 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, तो माइनस 14 m बच जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तब यहाँ देखिए ये दोनों में से क्या कॉमन होगा,
m कॉमन हो जाएगा, तो m माइनस कितना हुआ 16 प्लस, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, उसके बाद 16, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा m प्लस 2, m प्लस 2, तो यहाँ पे देखिए m, ये दोनों सेक्शन में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो m माइनस 16, उसके बाद बच गया कौन, m प्लस 2, और बट्टे में कितना बचा, तो m प्लस 2, m प्लस 2 m प्लस 2 है तो कट जाएगा आपस में, तो ये बच गया कितना, तो बचा m माइनस 16, ठीक है। थोड़ा ये दिमाग लगा के बस यहाँ पे तोड़ने में ही आपको दिक्कत होगा, ठीक है। देखिए मेरे को भी दिक्कत हो गया था ना, तो इसी तरह मतलब क्या बनाते बनाते ना आपको हैबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 नंबर हो गया। अब देखिए आगे हम लोग बनाते हैं, 2 का हो गया, अब देखिए 3 नंबर, तो इसी का हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं 3 नंबर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 5 पर पी स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइड बाय कितना, तो p माइनस 1, समझ गए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 5p, ऐसे हम लोग ऐसे पहले लिखते हैं 5p स्क्वायर माइनस 25p और प्लस 20 बट्टे में कितना आ जाएगा, तो p माइनस 1 होगा। अब देखिए 5p स्क्वायर, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ गुना ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 p स्क्वायर होगा। तो अब इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो ये 25 का कितना आ सकता है, तो मतलब क्या गुना करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 25 का अगर करेंगे तो 20 25 100, और इसको हम लोग तोड़ के देख लेते हैं कितना आ जाएगा, तो 25 यहाँ पर देखिए 100, तो यहाँ पे इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे 5p स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 20p माइनस कितना 5 भी कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 20 25 100 और 100p स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस 20 और माइनस 5 दोनों जुटेगा तो कितना होगा, तो माइनस यहाँ पर 25 हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 20 और बट्टे में करेंगे कितना p माइनस 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेंगे, कितना कॉमन ले सकते हैं, तो 5 भी कॉमन लेंगे, 5p तो बच जाएगा कितना p माइनस, यहाँ पर 5 चौके 20 तो 4 बच गया। यहाँ पर देखिए कितना बार हम कटेगा, यहाँ पर सॉरी कटेगा नहीं, कॉमन लेंगे हम लोग, तो p यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे तब प्लस हो गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना p माइनस 1, p माइनस 1 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो ये दोनों में से कॉमन कितना होगा, p माइनस 4, उसके बाद देखिए 5p माइनस 5, अब बटन करेंगे तो कितना p माइनस 1 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा p माइनस 4, और उसके बाद 5 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो p माइनस 1 बच गया, तो यहाँ पर देखिए p माइनस 1 होगा, तो p माइनस 1 खत्म, तो बच गया कितना, तो 5 गुना में कितना होगा, p माइनस 4 बचा, तो यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये मेन चीज होता है यहाँ पर जो इसका गुणनखंड होता है वो अगर कर लेंगे तो आप आसानी से बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखिए इसी का 4 नंबर हम लोग यहीं पर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर में कैसा क्वेश्चन दिया हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ 4yz, उसके बाद z स्क्वायर प्लस प्लस 6z माइनस 16, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, यहाँ पर 2y 2y और z प्लस 8, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पे देखिए 4yz, उसके बाद z स्क्वायर प्लस 6z और माइनस 16 डिवाइड बाय 2y और z प्लस 8। आप चाहो तो यहाँ पे देखिए अभी काट सकते हो, y काट देंगे, 2 दूना 4, तो 2z, उसके बाद z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 और बटे में कितना हो जाएगा, तो z प्लस 8 होगा, ठीक है। छोटा करा दिए हम लोग। अब देखिए ये कितना 2z और 2z है ये, और इसको z गुना यहाँ पर कितना z स्क्वायर आएगा, और कितना मतलब क्या सॉरी 16 कितना आ जाएगा, 16z स्क्वायर। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे किसके किसके रूप में, यहाँ पर देखिए 6 आना चाहिए, तो हम लोग 10 यहाँ पर 10 से अगर घटा लेंगे तो 10 और 10 नहीं, यहाँ पर 16 आएगा, तो 6 और कितना बार में तोड़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए 16 हम लोग करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दिया 2 दूना 4, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कितना बार में कटेगा, तो ये देखिए 6 और ये कितना लाना चाहिए हम लोगों को, तो 8 से 2 कर सकते हैं, हाँ। तो यहाँ पे देखिए z स्क्वायर प्लस कितना बार में हो जाएगा, तो यहाँ पर 8z माइनस 2z, ये 2z है, यहाँ पे देखिए 8z माइनस 8 दूनी 16 और z स्क्वायर हो जाएगा, तो 16z स्क्वायर, यहाँ पे घटाएंगे तो वही आ जाएगा माइनस 16 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो z प्लस 8,
यहाँ पर 2z। अब इसमें से देखिए हम लोग कॉमन अब निकालना स्टार्ट करेंगे। 2 ये z दिया हुआ, अब कॉमन निकालेंगे तो z कॉमन यहाँ पर आ जाएगा, तो z प्लस 8, ये बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर 2, यहाँ पर कॉमन z माइनस 8 होगा, क्यों माइनस गुना माइनस, तो फिर यहाँ पर मतलब क्या, यहाँ पर कॉमन अगर प्लस, सॉरी प्लस यहाँ पे लेंगे, z प्लस 2 ये हुआ। अब ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर देंगे तो z प्लस 8 हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये z प्लस 8 यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस अगर कॉमन लिए तो फिर भी प्लस माइनस माइनस कर देगा, तो 2z। और यहाँ पर देखिए कॉमन z प्लस 8 होगा, उसके बाद बच गया कौन, तो z माइनस 2, और बटे में कितना, z प्लस 8, तो z प्लस 8 खत्म, बच गया कितना 2z, z माइनस 2। यह जाके इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस यहाँ पर काट के पहले ही छोटा करा लेना। मेन है यहाँ पर गुणनखंड करना, गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद जो नीचे में दिया हो इसको डिवाइड करा के निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए 5 प्लस पी क्यू, उसके बाद कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, पहले जब हम लोग चैप्टर 12.1 पढ़ चुके थे, पढ़ रहे थे, तभी यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला मैंने बता दिया था। यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, उसके बाद ए माइनस बी, ओ सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा पी के जगह पर यहाँ पर क्यू होगा और यहाँ पर पी होगा, और यहाँ पर क्यू होगा, यहाँ पर पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं हटा ही देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए 5 पी क्यू, उसके बाद पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय कितना आ जाएगा पी, और यहाँ पर 2 पी क्यू। समझ गया। इसमें देखिए तो तोड़ने वाला नहीं है, बस डायरेक्ट ऐसे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा 2p, उसके बाद p और q। ठीक है, तो यहाँ p और q कट जाएगा, और देखिए p यहाँ पर हटा, और उसके बाद कटने वाला है नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे में 2 और q, और गुना हो जाएगा p माइनस q। यह इसका आंसर आ गया। आगे चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सॉल्व करने का आगे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 नंबर हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ, तो 12xy ब्रैकेट बंद है, कितना 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। समझ गए। उसके बाद डिवाइड बाय करेंगे, ये डायरेक्ट ही लिख देते हैं इस बार। यहाँ देखिए 4xy, उसके बाद 3x अब प्लस 4y। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे हम लोग 12xy को अभी सेम रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए हम लोग इसको 3 को ये ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो बड़ी ब्रैकेट कर देते हैं 3x स्क्वायर को, क्योंकि ये प्लस माइनस इस तरह कराना, y यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, क्योंकि 4 चौक 16 और y का y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको मतलब क्या 9x स्क्वायर को हम लोग 3x का होल स्क्वायर माइनस 16 का 4 का y स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब कर दिए। उसके बाद देखिए 4xy और 3x प्लस y। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर xy कट गया, 4 3 12। अब देखिए 3 यहाँ पर ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार ये प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रख देंगे। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस y, तो 3x प्लस y, एक बार देखिए 3x और यहाँ पर 3x प्लस y, ये 4 कहाँ से आया, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 4 3 12, 3x यहाँ पर लग रहा है कहीं से मिस्टेक हो गया। यहाँ देखिए 12xy माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ पर 4 3 12, और यहाँ लगता है क्वेश्चन लिखने में गलती। हाँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4xy है, मैंने क्वेश्चन ही छोड़ दिया। यहाँ देखिए 4xy और 4x यहाँ पर कट गया, तो ये बच गया, और यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4y। ठीक है, ये लगता है कि एकदम थोड़ा जल्दी करने में गलती हो जाता, तो मुझे माफ कर देना आप लोग। ठीक है, आप तो समझते ही हैं, मतलब क्या पढ़ाने में थोड़ा सा हो जाता है कि, और उसमें भी कैमरा पे पढ़ाना होता है, क्योंकि आप लोग सामने में नहीं हो। जैसे आपके अगर टीचर स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ाते होंगे, उनसे भी गलती हो जाता है, आप लोग वहां पे गलती पकड़ लेते हैं कि ये गलती है, और मुझे कौन बताने वाला कि गलती है, बाय मिस्टेक यहाँ पर 4 छूट गया था। ठीक है, तो आप इतना छोटा गलती को इग्नोर कर सकते हैं। जब आपको आ गया तो आप, बस मैं तो सिखाने के लिए ही आया हूँ, आप सीख गए खुद से बनाओ। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए 6 नंबर हुआ, तब देखते हैं हम लोग 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं।
तो 7 नंबर क्या क्वेश्चन दिया हुआ, तो 39 y पर पावर 3 50 y पर पावर 2 माइनस 98 डिवाइड बाय करेंगे कितना बार में, तो 26 y स्क्वायर और 5 y प्लस 7। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए पहले इसी को निपटा देते हैं, सबसे पहले इसी को हम लोग निपटा देते हैं। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, वाई स्क्वायर है, वाई पर पावर तो सिर्फ एक वाई बचेगा, तो यहाँ पर 3 वाई और 50 वाई स्क्वायर माइनस कितना हुआ, तो ये 98 हुआ, डिवाइड बाय 5 वाई प्लस 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन लेने वाला आखिर क्या है, तो 3 वाई को सेम रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है, तो कितना बार 10, अगर 2 का कॉमन ले लिए तो 10 या 10 से कॉमन ले लिए, लगता है कुछ क्वेश्चन गलती लिख दिए, तो 98 है और 50 वाई स्क्वायर और यहाँ पे 39 इसे कट जाएगा पूरा, तो 26 वाई स्क्वायर और यहाँ पर 7, 14 सत्ते 98। और यहाँ पर हम लोग कॉमन आखिर क्या ले सकते हैं, तो ये 14 यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा, तो ये अगर 3 बार में लिए 3 तो 3 4 5 6, तो ये 5 या तो 5 बार में या 2 कॉमन लेके देख लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे गुना 2, तो यहाँ पे 25 वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए जो 2 कॉमन लिए तो कितना बच जाएगा, तो इसको 2 से डिवाइड करा देंगे, तो 2 चौके 8, 2 नंबर, ओहो अब देखिए क्वेश्चन कितना में मतलब घुमा रहा था। अब कॉमन लिया, अब हमको पता मतलब क्या हम लोगों को पता लग रहा है कि आखिर इसको क्या करेंगे। देखिए कितना क्वेश्चन घुमा रहा था, 3 दूनी 6, इसको गुना ही कर देते हैं। अब देखिए 5 वाई को हम लोग 5 वाई स्क्वायर कर देंगे और माइनस यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर करा देंगे, क्योंकि 7 7 49। अब a माइनस बी को होल स्क्वायर जो हम लोग जानते हैं वही फॉर्मूला पर यहाँ पर हम लोग को चिपका देना। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा रहा था, हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक करते तो एकदम फंस जाते। 6 वाई, अब देखिए यहाँ पर करेंगे ये ब्रैकेट बंद करा देंगे और यहाँ पे देखिए एक बार प्लस में 5 वाई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ब्रैकेट बंद करेंगे, डिवाइड बाय 5 वाई प्लस 7, तो 5 वाई प्लस 7 कट जाएगा, तो बच गया 6 वाई और गुना हो जाएगा 5 वाई माइनस 7। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे काट के छोटा करा दिए और मतलब क्या ये इसको हम लोग कॉमन कितना निकाल लिए, तो 2 कॉमन निकाले थे, 25 दूनी 50। देखिए कॉमन भी निकालने आपको आना चाहिए। कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, दोनों में जो कॉमन है, जैसे 25 वाई स्क्वायर और 98 में क्या कॉमन है, तो दोनों 2 से डिवाइड हो जाता है, तो बाहर निकाल देंगे 2, तो डिवाइड करा के बचा देंगे कितना, 25 वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा 98 में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 49, और ये इसी को हम लोग a माइनस बी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला है उस फॉर्मेट पे हम लोग यहाँ पे तोड़ दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पूरा बना लिए और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर जो 12.1 है उसको भी कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हो। देखिए जितना भी चैप्टर यहाँ पर 12 यहाँ पे 1.1 से लेके 12.3 तक अब पूरा कंप्लीट आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो आप वहां पर जाके देख सकते हो।